ओम श्री वैभव लक्ष्माय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। प्रिय भक्तजनों, मैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। आज हम श्रद्धा और भक्ति से वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले अपने मन को शांत करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और श्रद्धा से बोलें, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय पहले एक नगर में एक स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। वह स्वभाव से बहुत सरल, दयालु, धार्मिक थी। वह भगवान की पूजा करती थी और हमेशा अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती थी। उसका परिवार पहले सुखी था, लेकिन समय के साथ घर में आर्थिक परिस्थितियां बढ़ने लगीं। परिवार के सामने अनेक कठिनाइयां आने लगीं। घर का वातावरण भी चिंताओं से घिर गया। वह स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। फिर भी उसने भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन वह अपने घर में बैठी माँ लक्ष्मी का स्मरण कर रही थी। तभी उसने घर में एक वृद्ध और दयालु महिला आई। उस वृद्ध महिला ने उसके चेहरे पर चिंता देखकर पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उस स्त्री ने अपनी परेशानियां उस महिला को बता दी। वृद्ध महिला ने उसे समझाया कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। श्रद्धा, अच्छे कर्म और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। फिर उसने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उसने कहा, बेटी, तुम शुक्रवार के दिन श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजन करो। पूजा के समय मन को शांत रखो, माँ का ध्यान करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करो। उसने यह भी समझाया कि व्रत किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और अच्छे आचरण के साथ करना चाहिए। उस स्त्री ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का निश्चय लिया। अगले शुक्रवार उसने प्रातः उठकर घर की साफ सफाई की, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा का स्थान तैयार किया। उसने माँ लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित किया, कलश रखा, दीपक जलाया, फूल अर्पित किए और माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मेरे मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना, मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि देना, हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति देना। इसके बाद उसने श्रद्धापूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनी और माँ का स्मरण किया। वह प्रत्येक शुक्रवार को इसी प्रकार श्रद्धा से पूजा करने लगी। समय बीतता गया। उसने जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवार आने लगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और शांति बढ़ने लगी। घर का वातावरण पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा। उस स्त्री को यह अनुभव हुआ कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास, धैर्य, मेहनत और अच्छे कर्म मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। उसने माँ लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने लगी। वह किसी का बुरा नहीं चाहती थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य तथा अच्छे कर्म करती थी। कुछ समय बाद उसके परिवार की परिस्थितियां भी सुधरने लगीं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा। तब उस स्त्री ने माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपने मुझे कठिन समय में विश्वास और धैर्य दिया। मैं हमेशा आपके चरणों में श्रद्धा
बनाए रखूंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके मन में संतोष और आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अन्य महिलाओं को भी बताया कि पूजा और व्रत के साथ साथ जीवन में सच्चाई, मेहनत, दया, संयम और अच्छे कर्म भी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह श्रद्धापूर्वक शुक्रवार का व्रत करती रही और माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करती थी। से माँ लक्ष्मी का ध्यान करता है, अपने कर्मों का अच्छा रखने का प्रयास करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सकारात्मक और शांति बढ़े, ऐसी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। अब कथा के अंत में माँ वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, सभी भक्तों के घर में सुख और शांति बनाए रखना, सभी को समृद्धि और अच्छे कर्म करने की शक्ति देना। जो परिवार कठिन समय से गुजर रहे हैं उन्हें धैर्य देना, सभी के जीवन में प्रेम, संतोष और मंगल बनाए रखना। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम श्री वैभव लक्ष्माय नमः। माँ वैभव लक्ष्मी सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी की जय।